बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम की तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात को 6 दिन में खल्क़ किया। और 7वें दिन पूरी कायनात को दरूद वालों की गवाही पे इकट्ठा किया। इन दरूद वालों पे बावाज़ बुलंद सलवा अल्लाह सल्ले। सामीन मोहतरम, इंसान मजबूर महज है, न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आ सकता है, न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जा सकता है। न जाने हम यहाँ आकर कौन सा जुर्म कर बैठे कि चाहे हम एक सांस लें, चाहे 100 साल गुजार दें, लेकिन हमारा यहाँ आना इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी सज़ा मौत है। क्या मजाल कि कोई इंसान सज़ाए मौत से बच जाए। न आने में बस है, न जाने में बस है, न ही यहाँ रहने में बस है। आजकल हम इतनी तरक्की कर चुके हैं साइंस की दुनिया में कि ज़मीन से फारिग होकर फिर आसमान पर जाने की तैयारियों में है ना ये बात। करीब 3 स्टार्स पे हम जा चुके हैं और सलवात पढ़ दीजिए। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद। तो हम फिर ज़मीन से फारिग होकर आसमान की तरफ जाने की तैयारियों में हैं और
फरिश्तों में हलचल मची होगी कि जिसे जन्नत से निकाला था वो फिर वापस आ रहा है। तो सामीन मोहतरम, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो विरासत में दो किस्म की हैसियतें छोड़ के जाता है। तो वजह है एक बोलने वाली और एक खामोश। जैसे मेरे मजमे में तो वजह है ना, आधी मखलूक बोलने वाली, आधी खामोश। ऐसे ही जब दुनिया से जाता है तो कुछ हैसियतें उसकी खामोश होती हैं। ज़मीन, जायदाद, दौलत, तो वजह है जितनी चीज़ें हैं ये खामोश हैं जो तरके में हैं। उनसे अफजल है जो बोलने वाली है। बीवी है, औलाद है, बेटियां हैं, जो बोलने वाले हैं उस खामोश से अफजल है। बस ये तय हो गया एक जुमले में। तो अब बात कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज़ करते हैं। ये जो रसूल ने कहा था कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक खामोश थी, एक बोलने वाली थी। तो वजह है ना, या बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह आपके दिलों में ये फ़िक्रा चला गया, आपके जहनों में महफूज हो गया कि मैं तुम में दो वज़न छोड़ के जा रहा हूँ, दो वेट छोड़ के जा रहा हूँ। इनसे खुद को जुड़ाए रखना, इनसे जुड़े रहना। उनमें से एक खामोश है जिसका नाम कुरान है। तो वजह है ना, मैंने आगाज़ में ही आपके जहन के लिए पहले बता दिया कि जो खामोश होता है उससे बोलने वाला अफजल होता है। तो जो रसूल ने दो कुरान छोड़े हैं उनमें एक खामोश है और एक बोलने वाला है। अच्छा, दलील चाहिए होगी कि ये बोलने वाला वाकई अफजल है। तो वाकई अफजल है इसलिए कि हमने इन्हीं कुरानों को रसूल की मोहरे नबुव्वत पर बैठे देखा। तो वजह है ना, किसी की जुर्रत है कि सरकार की मोहरे नबुव्वत पर कदम रखे, लेकिन सरकार ने हुक्म दिया कि अली जाओ। तो वजह है ना, गाजी सरकार का मैंने कल एक जुमला कहा था, एक जुमला आज फिर कहता चलूं मौला के हवाले से। कल मैंने बात सुनाई थी कि मौला ने एक जुमला कहा था कि मैं कितना अजीब हूँ कि मैंने अपने हाथों पे खुद को उठा रखा है। ऐसे ही तो जब मौला ने एक दफ़ा जंग लड़ने का इरादा किया तो मालिक उश्तर ने कहा, मौला गाजी सरकार बिल्कुल आपकी तरह लड़ते हैं। तो मौला ने एक जुमला कहा, मालिक उश्तर तूने मोहम्मद को लड़ते जो नहीं देखा। तो वजह है आहा हैदरी, अब्बास मेरी तरह नहीं लड़ता बल्कि मोहम्मद की तरह जंग करता है। सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले दो चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। एक खामोश है कुरान सामत और एक है कुरान नातक, बोलने वाले। अब सामीन मोहतरम, मुसलमानों में तो वजह है ना, मुसलमानों में दो किस्म के
ग्रोह पाए जाते हैं मुसलमानों में। तो वजह है ना, एक वो ग्रोह जो रसूल को, सरकार की बातों को, सरकार के फरामीन को असहाब से लेता है, और एक वो ग्रुप है दूसरा जो सरकार के फरामीन को, पेशवा की बातों को आल से लेता है। यही है ना, दो किस्म के ग्रोह पाए जाते हैं, एक असहाब से लेता है, एक आल से लेता है। मैं बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया। बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़ दीजिए बावाज़ अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। तो मुसलमानों में दो ग्रोह हैं। मैं बिल्कुल अपने मौजू से हटा नहीं और आ गया अपनी बात पे कि मुसलमान दो किस्म के ग्रोह में मौजूद हैं। एक वो जो दीन को असहाब से लेते हैं और एक वो जो आल से लेते हैं। असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मर्तबा है। पूरी कायनात सरकार के असहाब की जूती के बराबर भी नहीं। वो क्या कहिए कि अल्लाह के एक नबी को यकीन मुहकम के लिए ज़रूरत पेश आ गई कि मैं देखना चाहता हूं तू जिंदा कैसे करेगा। तुझे यकीन नहीं हमारी बात पर? यकीन ज़रूर है, मैं यकीन मुहकम चाहता हूं। अच्छा, जानवरों को ज़िबा किया, आपके जहनों में वाक़या महफूज है। ये है किसकी बात? अल्लाह के नबी की, रसूल के सहाबी की बात सुनाऊं कि रसूल का सहाबी नाम है रोज़बा, मौला ने नाम रखा सलमान। तो वजह है ना, सलमान घर पे अकेला है, चार मौला की ओर सहाबी जाते हैं, घर में खाने को कुछ नहीं, और चारों जाके कहते हैं सलमान हम तेरे मेहमान हैं। मैं यार बता रहा हूँ सरकार के सहाबी का, नबी की बात पहले की है, सरकार का सहाबी। लेकिन घर में ना कुछ होने के बावजूद, न चेहरे पे शिकन है, न लहजे में कमज़ोरी है, कहा बिस्मिल्लाह बैठो। उन्होंने कहा सलमान तेरे पास तो है कुछ नहीं, क्या खिलाएगा हमें? तो सलमान ने मुस्कुरा के कहा तुमने खाना क्या है? तो वजह है, खाना क्या है? एक ने कहा मैंने तीतर खाना है, दूसरे ने कहा बटेर खाना है, सो एंड सो, मुझे इससे गर्ज नहीं। तो सलमान ने एक आवाज़ बुलंद की, एक तीतर आ गया परिंदा, एक दूसरा परिंदा आ गया, तीसरा आ गया, ज़िबा किया, पका के उनके सामने रखा। और सलमान कहता है देखो गोश्त खा लेना, हड्डियां छोड़ देना। अच्छा, गोश्त खा लिया, हड्डियां छोड़ दी। वो यकीन मुहकम को देखने के लिए अल्लाह से राबता करता रहा। इधर हड्डियां थीं, इधर सलमान ने उनके नाम पुकारे, वो दोबारा जिंदा होकर अपनी परवाज में चले गए। या अली, उन हड्डियों पर बालों पर आ गए। तो यकीन मुहकम जो मौला के सहाबी हैं वो ऐसे होते हैं। पूरी कायनात सरकार के असहाब की जूती के बराबर भी नहीं। अच्छा, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि असहाब की एक हद है,
वो है सरकार की चौखट। तो वजह है ना, मौला के दरवाजे की चौखट, बस वहाँ से असहाब आगे नहीं जा सकते। एक जुमला कहूँ, बड़ा ही खूबसूरत जुमला, अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करें, राजा नसार साहब गुजर खान से, उनका जुमला है। वो कहते हैं कि जब सब फुकरा असहाब मौला की चौखट के सामने खड़े थे या खड़े हो गए, तो अब जब दरवाजा खुला तो जो बाहर आया उसे अब्बास कहते हैं। वाह, काश किसी को ये बात समझ आ जाए। अच्छा, कि जितने अहकाम चौखट से बाहर तक हैं, चौखट की एक बात और अर्ज करता चलो, बहुत सी बातें चौखट ही की है, इस चौखट की क्या बात है। एक मुफ्ती अजीजुल्लाह साहब हुआ करते थे जेलम के, अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम थे। तो किसी महफिल में मैं, वो उन्होंने भी पढ़ना था, मैंने भी पढ़ना था, मेराज पर मुफ्ती अजीजुल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे जहन में उनका ये फिक्रा नक्श, क्या खूबसूरत उन्होंने जुमला कहा। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जब सरकार मेराज पर गए तो एक जगह थी जहां फरिश्ते को रोक दिया गया कि यहां से आगे तूने नहीं जाना, ना वो जा सकता था। सरकार चले गए, वापस आए। वो कहता है मैंने बहुत सी हदीस पढ़ी, बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं, लेकिन मुफ्ती से जब पूछा जाए तो अब आप मुझे बताएं, जहां मुकर्रब तरीन फरिश्ते को रोक दिया गया वहां अजीजुल्लाह क्यों जाए? तो वजह है, वहां अजीजुल्लाह की क्या मजाल है कि वो आगे बढ़ जाए। लेकिन मुफ्ती अजीजुल्लाह को एक बात का पता है कि मैंने सिर्फ 2 जगह पर इस फरिश्ते को रुकते हुए देखा है। एक अर्श पे रुकते हुए देखा है मेराज में, एक बीबी की चौखट पे रुकते हुए देखा। या मोहम्मद, बिल्कुल आपकी तवज्जो होगी। बावाज़े बुलंद सलवात मोहम्मद में राजी। सामीन मोहतरम, एक है आले मोहम्मद का ग्रुप या ग्रोह, मैं ग्रोह ही कहूँगा, मेरे पास और लफ्ज़ नहीं। एक असहाब मोहम्मद का ग्रोह, लेकिन हमने पेशवा बनाना है नहीं। अल्लाह के निज़ाम में किसी जगह वोटिंग नहीं, तो वजह है ना, अल्लाह किसी से न मशवरा लेता है, न किसी को बनाने के लिए वोट डलवाता है। वो जिसे मुनासिब समझता है, किसी को इमाम बना देता है, किसी को रसूल बना देता है, किसी को नबी बना देता है, किसी को वली बना देता है। ये उसे पता है कि मैंने किसे बनाना है। तो वो जो मैं जुमला कह गया था, मैंने उसकी तसही के लिए फिर ये 10 जुमले मुझे कहने पड़ गए कि हमने पेशवा नहीं बनाना, बल्कि बने बनाए को पहचानना है। तो वजह है ना, या लिया, हमने पेशवा बनाना नहीं, बल्कि बने बनाए पेशवा को पहचानना है। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। सामीन मोहतरम, मौला हुसैन की अज़ादारी दरअसल उस बने बनाए पेशवा को पहचानने का एक जरिया है। तो वजह है ना, अब जो पेशवा बन जाएंगे, तो वजह है ना,
जब कयामत का वक्त होगा, आयत याद कराऊं दोबारा, कि जब कयामत का वो सख्त वक्त होगा तो वो लोग जिनकी पैरवी की जाएगी वो अपने पैरोकारों से बेजारी का इजहार करेंगे, उन्हें नहीं पहचानेंगे और इसी सबब से उनके ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे, कता हो जाएंगे। अच्छा, जब मुनक़ता हो जाएंगे तो वो जो पैरोकार थे दुनिया में, वो अल्लाह से कहेंगे कि अगर हमें एक मौका और दुनिया में जाने का मिल जाए। अच्छा, दुनिया में जाके नमाजें पढ़ोगे, रोज़े रखोगे, तो वो कहेंगे नहीं, ऐमाल सारे पूरे। तवज्जो है, अपने ऐमाल को वो हसरत से देखेंगे, आयत में है, अपने ऐमाल को हसरत से देखेंगे और कहेंगे कि नहीं, अगर हमें दुनिया में जाने का मौका मिल जाए तो न नमाजें पढ़ेंगे, न रोज़े रखेंगे, न हज करेंगे, बल्कि दुनिया में जाकर इनसे बेजारी का ऐसे ही इजहार करेंगे जैसे इन्होंने किया। कुरान मजीद की आयत, रवायत नहीं पढ़ी, आयत पढ़ी। समीन मोहतरम, एक हैं वो पेशवा जिन्हें हम ढूंढते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर उनको पेशवा बनाएंगे तो उन्हीं के लिए अल्लाह ने कहा है, आयतुल कुर्सी पढ़िए आप, उसमें एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु, कौन है शफात करने वाला। अल्लाह ने बड़े जलाल से एक जुमला कहा। ये जब सारों ने, असहाब ने मिलकर सरकार से कहा ना कि सरकार आप ऐसा, आपके ज़िम्मे ड्यूटियां क्या हैं। सरकार ने कहा 4 ड्यूटियां हैं। कौन कौन सी? मेरे ज़िम्मे हैं कि मैं कुरान की तिलावत करूं, तो वजह है, हिकमत को बयान करूं, किताबो हिकमत की तालीम दूं, वयुज़क्कीहिम, नफ्सों को पाक करूं। सामीन मोहतरम, ये जो 4 काम उन्होंने सुने, किसने? असहाब ने। तो कहा सरकार, ये जो 4 काम हैं ये तो जन्नत और दोज़ख के रस्तों की निशानदेही है। हमें पता है कि आप ये बताने के लिए आए हैं। सरकार, एक काम और करें, हमें जन्नत में भी ले जाएं। इतना जो काम करेंगे। तो कहा सरकार ने कि देखो, मैं अल्लाह का एक ड्यूटी ऑफिसर हूँ, तो मेरे ज़िम्मे यही 4 ड्यूटियाँ हैं। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आयात की तिलावत करना, नफूस को पाक करना, किताब व हिकमत की तालीम देना, ये 4 काम हैं। अब अगर ये तुम 5वां ज़ायद काम मुझसे लेना चाहते हो तो मैं अपनी गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त लेता हूँ। अब सरकार ने रब्ता किया कि या अल्लाह जी, ये मुझसे ज़ायद काम एक लेना चाह रहे हैं, मैं अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करना चाहता हूँ, क्या तरीक़ा इख्तियार करूँ? तो अब अल्लाह की आयत आई बड़े जलाल से, मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु, कौन है शफात करने वाला। इधर रसूल ने सर झुकाया। जब अल्लाह ने अपने हबीब की अदा देखी तो साथ ही कह दिया इल्ला बिइज़्ने, तो वजह है ना, लेकिन उसके इज़्न से। अब जब अल्लाह ने हक के शफात अता कर दिया सरकार को, साथ ये भी कह दिया ये तुझसे ज़ायद काम लेना चाहते हैं मेरे हबीब, ये बगैर उजरत के हरगिज़ न करना। जो उजरत दे उसकी शफात कर, जो न दे वो जाए जहन्नम में।